लेसन 9 अप यू गो। बच्चों, ये जो लेसन है हमारा, ये एक्चुअली डायरी राइटिंग है। डायरी आप भी लिखते होगे अपनी, और नहीं लिखते हो तो डायरी लिखनी अच्छी बात है। तो ये डायरी के कुछ पन्ने हैं, और जो ये पन्ने हैं ना, वो संगीता अरोरा, जो उसके खुद के अनुभव है। संगीता अरोरा केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में जो है, वहाँ की वो टीचर है। और इस जो टेक्स्ट बुक है आपकी ईवीएस की, इसके निर्माण करने में, इसको लिखने में जो कमिटी है ना, उसकी वो एक मेंबर भी है। तो यहाँ ये उनकी डायरी के कुछ पन्ने हैं। तो ये पहली घटना है 2 फरवरी 1984 की। वहाँ पर क्या हुआ, और ये जो कहानी, आप जो डायरी के पन्ने हैं, ये बच्चों है रॉक क्लाइंबिंग के बारे में। तो पहला हो रहा है माउंटेनियरिंग कैंप, यानी कि पहाड़ पे चढ़ने का कैंप। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो उत्तरकाशी में, बच्चों उत्तरकाशी में पड़ता है। और यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, तो पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए। डायरी राइटिंग है, तो ये जो लिखने वाली है, तो ये उन्हीं की लैंग्वेज है कि जब पहाड़ पे चढ़ना सीखने के लिए जब हम सब इकट्ठे हुए थे, तो ये बड़ी उमंगों के साथ जो कैंप में केंद्रीय विद्यालय से आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें से एक ये भी थी, यानी कि मैं भी थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर के नीचे पैर रखे, तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी संकरे ऊपर खाबर रास्तों पर 26 किलोमीटर, यानी कि 26 किलोमीटर इन लोगों ने को चलना पड़ा, और वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू जैसा बैग लेकर। बाप रे! कल का वह दिन मैं आंखों से आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है, जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज सुनाई दी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अब, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। अब सर मेरे आगे मुंह से शब्द ही नहीं रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? अब ये इनके कहने से पहले उन्होंने कह दिया। ये कहती है, जी सर, यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज सुनाई दी, सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये सबको बताया जा चुका है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कल्पना करो जो पहाड़ पे चढ़ने के रास्ते कैसे होते होंगे, बहुत ऊबड़ खाबड़, बहुत ही मुश्किल भरे। अब यहाँ पे ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ग्रुप लीडर को जो जो बातें बताई गई थी वो क्या थी कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, और साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान भी रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए उस सजा को भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। अब ग्रुप नंबर 7 की बात कर रही हूँ। तो ग्रुप नंबर 7 में क्या हुआ? ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सभी स्टेट्स की लड़कियों में ये अकेली ही थी जो केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल की वो टीचर थी। अब यहाँ पर इन सभी से मिलना इनको बहुत अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। केवल मिजो भाषा ही आती थी उनको, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। जब क्रॉसिंग द रिवर, जब इन्होंने नदी पार की, बच्चों रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी, आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट मिल्क दिया गया। ठंड के बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए ये सारी चीजें दी जाती है। सुबह सभी का मेडिकल चेकअप भी होता है। पट्टियां बांधते और दर्द की मरहम लगाते हुए ये सब
हम रोज़ एक एक दिन गिनते, करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद ये सब नदी के पास थे। नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा सा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिटॉन यानी कि खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्यों बार बार मुझे लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गया तो। बच्चों, ऐसा लगता है जब हम किसी खतरनाक चीज को एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब मन ही मन नदी की चौड़ाई जो है ना, ये आंकने लग गई। अब इनके जो ट्रेनर थे उन्होंने इनके कमर पे रस्सी बांधी और स्लिंग जो है ना, वो एक तरह का हुक होता है, वो डाला और स्लिंग को नदी के बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप 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 करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे और मैं भी अपनी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी ट्रेनर जो है ना, हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता न था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। अब लगा जैसे पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किटकिट किटकिट मेरे दांत बज रहे थे। मैंने रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाजें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने का। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। रॉक क्लाइंबिंग। आगे 10 फरवरी की बात करी जा रही है बच्चों। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि चट्टानों पर चढ़ना। 10 फरवरी सन 1984 की बात है। 15 किलोमीटर तक इन्हें चढ़कर टेकला गांव पहुंचना था। गांव लगभग 1600 मीटर ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड शीटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और खाने पीने का सामान पिट्टू बैग पर लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने एक बड़ी, बिल्कुल सपाट, लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान थी और चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैं भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया मैंने भी, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलो, आवाज आई, कमर सीधी रखो और आगे मत झुको। मैं फिर एक बार बढ़ी। चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे यहाँ पर क्या बोला जाता है बच्चों? तो जो क्लाइंबिंग जो है ना, जब वहाँ से वापस आना जो होता है ना, जब उतरना, वो उसको रैपलिंग बोला जाता है बच्चों। तो स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, मतलब चट्टानों से उतरना जिसे हम कहते हैं, उसे रैपलिंग कहा जाता है। फिर एक बार मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान के नीचे उतरने को खड़ी थी।